अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ देखने वालों को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ख़राब है और इतनी ख़राब है कि लोग अब समझते हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट कभी दोबारा रास्ते पर आ नहीं सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कारकर्दगी बहुत ख़राब है, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। पाकिस्तान को वापस आना चाहिए और सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट को उस रास्ते पर चलने के लिए या वापस अपनी 2-3 साल पहले की बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान वो क्रिकेट खेलने में कामयाब होता है या नहीं होता, इसके लिए उन दुरुस्त फैसलों की ज़रूरत है जिसकी मुंतज़र है आज पाकिस्तान की कौम। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम 2 टेस्ट मैचेस अपने मैदान में हारे, फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच मुल्तान में हार गए, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर, उस पर इतने ज़्यादा सवालात हैं कि कोई जवाब किसी तरफ से तसल्ली बख्श आता नहीं है। जवाब का मानी ये है कि जिस सतह से या जिस तरफ से या जिस हलकों से या जिस मंजिल से जवाब आना चाहिए वो नहीं आता। वो तो एक के बाद एक गलतियां किए चले जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही सिलेक्शन कमेटी का बदला जाना, टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही कप्तान की तब्दीली की ख़बरें मंजर आम पर आना, टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही अलीम डार जो कि अंपायर हैं इंटरनेशनल एलीट पैनल में शामिल हैं, उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना लेना, ये सब वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गैर संजीदगी का इजहार करती हैं। और जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं वो तो खैर सबके सामने है। जिन लोगों ने तबाह किया है पाकिस्तान के क्रिकेट को, वही आगे पाकिस्तान क्रिकेट को के फैसले कर रहे हैं। इन सब मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की वुमेन टीम की कारकर्दगी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। नजीबुल हसनैन साहब स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ क्रिकेट हिस्टोरियन तारीखदान क्रिकेट के जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब आप सुन रहे हैं? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है मुजाहिद साहब की। नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, क्या देख रहे हैं जी? खासी गर्मा गर्म बहस मुबाहिसे भी चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और खिलाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो रहा है और शायद 25-26 2 दर्जन लगभग सेलेक्टर्स हमने बदल दिए हैं चंद माह में। ये क्या वाकई मसाइल के हल की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है हाफिज साहब, आप खुद इतना फॉलो करते हैं क्रिकेट को, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप आज उठें और उठ के कहें मुझे वर्ल्ड कप चाहिए, मुझे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इट इज नॉट पॉसिबल। आपने इतने अरसे से जो क्रिकेट का हाल किया है तब ये रिजल्ट आ रहे हैं। आपका मजाक बढ़ता था इंटरनेशनली, आपका मजाक उड़ाया जाता था कि आज पता नहीं कौन चेयरमैन होगा, क्या नजम सेठी होंगे, क्या ज़का अशरफ होंगे। फिर आप आपकी कौन सी चीज ठीक है कि जिसके बाद आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करें? आप क्या कप्तान आके बॉलर्स पे डाल देता है कि वो 20 विकेट ही ले ले? अरे वो नहीं ले पा रहे तो आपकी कंडीशन पे इंग्लैंड कैसे कर रहा है? क्योंकि उनके पास वो बॉलर्स हैं जो सही चैनल पे बॉल कराना जानते हैं। ब्राइडन का डेब्यू हुआ है तो 48 फर्स्ट क्लास मैचेस पीछे है, और वो फिर ये जो पूरी इनकी स्कूल क्रिकेट से बेस बनती है वो अलग बनती है। आप लड़का देखते हो पीएसएल से उठा के ले आते हो और आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो इस जगह आके करे बॉल। उनको तो आता ही नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग कैसे करानी है। मिस्ट्री कहाँ से थी अबरार में भाई? कौन सी मिस्ट्री? वो तो शुक्र अदा कर रहा होगा कि बुखार हो गया तो मेरी डबल सेंचुरी नहीं हुई। 7 में से 6 बॉलर्स की आपकी सेंचुरी हुई है। मतलब ये आपका स्टैंडर्ड है। आप मीडियोकर लेवल प्लेयर्स को बड़े बड़े नाम दे देते हैं, कोई किसी को किंग कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। भाई दुनिया कहाँ है? पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे जब आखिरी बार टेस्ट मैच जीता था, जो रूट की 19 सेंचुरियां थी, अब 35 हो गई हैं। रिकॉर्ड बना रहे। अब दुनिया ये समझ रही है कि आपकी क्रिकेट इस गिर चुकी है कि अब आप एक एम्पायर को बना रहे, चीफ सेलेक्टर बना रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी बना रहे हैं, और इस सिलेक्शन कमेटी का कोई चीज ही नहीं है। सबसे कमाल की बात यह है कि कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। कोई अकाउंटेबल नहीं है। यहीं से बात को लेकर जाते हैं हम। क्रिकेट हिस्टोरियन तारीखदान क्रिकेट के मुजाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, ये नजीब कह रहे हैं कि कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, तो पाकिस्तान की इस क्रिकेट की जो मौजूदा हालात हैं इसका आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है और किसकी तरफ हम उंगली उठा सकते हैं, किसको पूछ सकते हैं कि ये जिम्मेदार है? देखिए जी, अकाउंटेबिलिटी की बात मैं ये करता हूँ कि पिछले 2 साल में आपने 10 मैच पाकिस्तान में खेले हैं और लोग कहते हैं कि होम ग्राउंड में तो गिदड़ भी शेर होता है। आप सब मैच हारे हैं। आपकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है तमाम टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज की। ठीक है।
आपने ये किया हुआ है कि आपने अपने प्लेयरों को सुपरस्टार बना दिया हुआ है। बैटमैन ने कहा था कि नो प्लेयर इज ग्रेटर देन द गेम। ये अकाउंटेबल हैं, जो आपके सिलेक्टर्स हैं और जो आपके जो क्रिकेट बोर्ड के कतरदाता हैं, दे आर पीपल, दे आर अकाउंटेबल। आप बाबर आजम को देखें कि पिछले 17 इनिंग्स में इसने 150 नहीं की। आपको मैं मिसाल देता हूँ, रिकी पॉन्टिंग जो सा है सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है in the world after Tendulkar and probably the best batsman after Batman. उसको 2 इनिंग में फेल हुआ था, उसको माइकल क्लार्क ने ड्रॉप कर दिया था इंडिया के खिलाफ। हालांकि रिकी पॉन्टिंग माइकल क्लार्क को टीम में लेके आया था। माइकल क्लार्क ने कहा था he doesn't belong to this team, इस टीम में उसकी जगह नहीं बनती। जब तक ये आप कैरेक्टर ये फार्मूला नहीं लाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में तो यही हाल रहेगा। आपके ओपनिंग बैट्समैन जो से हैं वो सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, ये सिंगल डिजिट नहीं कर सके। सिंगल डिजिट होता है 10 से ऊपर, ये 0, 4, 5 पे कर रहे हैं। आपकी टेल जो सी है लॉन्गेस्ट टेल इन द वर्ल्ड है। ये आखिरी 5 प्लेयर 20-25 पे आउट हो जाते हैं। आपकी जो बैटिंग जोन सी है, बैटर जोन सी है, मोस्ट अनरिलायबल है। आपको जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब शाहीन अफरीदी को देखें, इनकी स्पीड बढ़ने से 145 से 130 हो गई है। स्पीड कम हो रही है इनकी। और कोई अब अगर इनसे हारना है, मैं कहता हूँ अगर आपने ओवर रेटेड सुपरस्टार से हारना है, व्हाई नॉट लूज विद यंग साइड, यंग प्लेयर्स। नहीं मुजाहिद साहब, आप समझते हैं कि आप मुजाहिद साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, भूख जो होती है ना, हंगर फॉर द रन, वो खत्म हो गई है। मुजाहिद साहब कथा सर्जरी ओवरऑल चाहिए आपको, ये ऐसा नहीं चलेगा काम। मुजाहिद साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, आपने कहा ओवर रेटेड प्लेयर्स, आप समझते हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये जितने आपने ओपनर्स के नाम लिए, पाकिस्तान की 11 या 15, ये सब ओवर रेटेड है? देखिए जी, एक कहावत है, मैनेजमेंट में कहावत है, नो वर्क नो पे। इनकी परफॉर्मेंस देखें आप। वो गोरा कहता है कि इंसान झूठ बोलता है, फाइल झूठ नहीं बोलती। आप इनके रिकॉर्ड देख लें। मैं आपको मिसाल देता हूं कि लैंड हटन ग्रेटेस्ट बैट्समैन था इंग्लैंड का, 364 रन किए थे उन्होंने इंडिया के खिलाफ। 1948 में बैट्समैन की टीम के खिलाफ एक मैच में फेल हो गया था, तो ड्रॉप कर दिया था अगले मैच में, फिर दोबारा आया था। आपको मैं हटन की और पॉन्टी के मुकाबले मिसाल दे चुका हूँ। ये प्लेयर उनके दूर तक नहीं पहुंचते इनके लेवल में, दूर तक उन तक नहीं पहुंचते हैं। ओवर रेटेड प्लेयर हैं नजीबुल हसनैन साहब। पाकिस्तान की इस क्रिकेट में जो भी खेल रहे हैं, आप समझते हैं वाकई, और ये एक मसला है पाकिस्तान का? मिकी आर्थर ने भी वैसे बोला है कि ये अंग्रेजी में कहावत है कि यू रब माय बैक एंड आई रब योर बैक। ये खिलाई जाए, इन्होंने जानादारी बनाई हुई है कि हमारे टीम में हमारे अलावा कोई हम काबिल तस्कीर है, और सेक्टर भी उनके साथ मिले हुए हैं। यंग प्लेयर लाएं, ये होरारा है, गुलाम अली है, इनको लाएं, इनको खिलाएं, इनको आपको जाहिद महमूद को खिलाएं, आपको यंग बॉलर्स को लाएं। जब इनको मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा आपको ये परफॉर्मेंस क्या है? ठीक है मुजाहिद साहब आप इनके साथ आपने हारने हैं मैच, बदवतरा हारने हैं। बांग्लादेश से आप हारे हैं, आयरलैंड से आप हारे हैं, यूएसए से आप हारे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि यू आर रीइंफोर्सिंग फेलियर, मुतवातर फेल हो रहे हैं। ठीक है, मुतवातर फेल हो रहे हैं। नजीब आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि ओवर रेटेड? और फिर मिकी आर्थर का बयान भी आपके जहन से गुजरा होगा कि एक पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में उनके एजेंट्स या कुछ भी कह लें, मीडिया में एक ऐसी मुहिम चलती है कि एक गैर हकीकी उनका तस्वर पेश किया जाता है, और शायद खिलाड़ी उस गैर हकीकी तस्वर में खुद को समझना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। तारीख की कुछ मिसालें इसमें आप सिंपल चीज़ देख रहे हैं जो गैरी कस्टर ने रिपोर्ट दी है जी क्रिकेट बोर्ड को कि ये दिस इज द मोस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड, और इस टीम में यूनिटी है ही नहीं है। अब देख लें आप। ठीक है, मुजाहिद साहब लाइन पर ही रहिएगा। नजीब का कमेंट भी मुजाहिद साहब शामिल कर लेते हैं। मुजाहिद साहब, इट्स नॉट अ सिंगल प्लेयर, इट्स अ टीम गेम। ठीक है, मुजाहिद साहब अब लाइन पर रहिएगा, नजीब का भी कमेंट शामिल कर। जी नजीब साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस मौजूदा सूरत हाल में ओवररेटेड प्लेयर्स या मिकी आर्थर ने जो बयान दिया उस पर? जी, मुजाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है। 110% ये ओवररेटेड प्लेयर्स हैं। भाई आप मुझे बताइए ना, आप क्या 21 और 24 साल के बच्चों ने आपको वर्कलोड मैनेजमेंट की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? ये कौन सी वर्कलोड में? मैं इस उम्र में का क्रिकेटर हूँ, तो मैं तो हर चीज खेलना चाहूँ और हर जगह परफॉर्म करना चाहूँ। ये तो फजूल की बातें हैं। और ये जो बात की है ना पीआर एजेंट्स, और ये जो अब इरिटेशन पैदा हो रही है लोगों के अंदर इन बड़े नामों के अगेंस्ट, वो इसी वजह से है। कोई मजहब को बेच रहा है, कोई और चीज में लगा हुआ है। ऐसे थोड़ी होता। आपसे क्रिकेट की बात करो, आप दुनिया जान के हर टॉपिक का मशवरा दे दोगे, आप हर चीज की पब्लिक शुरू कर दोगे, आपसे क्रिकेट पे बात नहीं हो रही।
मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती। वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं अगर आप नहीं करोगे तो अल्लाह आपको जलील करेगा। ये क्या बात है भाई? आप मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये 5-6 साल पहले तक ये प्लेयर्स आके कभी आपने सुना था? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, आपने सुना था मैं इस नंबर पे खेलना चाहता हूँ, मैं इस नंबर पे खेलना चाहता हूँ, मैं तो टेल एंडर हूँ, मैं तो फलाना हूँ? अरे भाई बोर्ड कहाँ है यहाँ? ये बोर्ड की कमजोरी है जिसकी वजह से ये 4-5 सालों में 6 सालों में इस टोले ने पूरी तरह से हाईजैक किया है और वो अपना ही स्टारडम दिखा रहे हैं, जिसको मर्जी आती है उसको खिलाते हैं। ये तो इनके आपस में कप्तानी को लेके मसले हो गए, अदरवाइज ये आगे भी चलता रहता है इसी तरह से। मुजाहिद साहब, ये फिर कागजी शेर हैं, क्योंकि ये सख्त अल्फाज हैं, लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं तो आप समझते हैं वाकईतन जैसे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जेफ बॉयकॉट की जी। ये अर्ली 70s में ये बेस्ट बैट्समैन था वर्ल्ड का, ठीक है। इसने कहा था बैट्समैन को कि मुझे कप्तान बनाओगे तो मैं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। 3 साल बैट्समैन जो चेयरमैन सेक्टर था इसको टीम से बाहर रखा था। फिर बाद में ये टीम में इसके होस्ट खाने में आया, ये बाद में आया फिर टीम में। तो ये पाकिस्तान की टीम में भी आपको यहाँ ये है आई लव मी, मुझे कोई नहीं छेड़ सकता, मेरी सीट पक्की है तायात। जब तक आप झटका नहीं देंगे इनको, ये टीम नहीं बनेगी, आपकी टीम नहीं बनेगी। देखिए आपको याद होगा कि पैकेराइट्स में पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम चली गई थी पैकेराइट्स में, उन्होंने उनकी मिलते नहीं की, नई टीम बनाई है बॉर्डर के नीचे। अब फिर ऑस्ट्रेलियन टीम उभरी है बाद में, स्टीव वॉक बॉर्डर वगैरह सारे, ठीक है। तो पूरी टीम नहीं बना दी थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने। तो आप समझते हैं दूसरे टेस्ट मैच में फिर तब्दीलियां कर देनी चाहिए? ओवरऑल तब्दीली। अरे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अहमद साहब, अगर आप इन शहजादों के साथ आपने हारना है तो व्हाई नॉट लूज विद अ यंग टीम जिनमें हंगर हो, पैशन हो, जिनमें नई टीम है। जब ठीक, अच्छा आप आ रहे हैं, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है आपके पास? ठीक, अच्छा नजीब साहब, ये हंगर की बात है, आपको लगता है कि वाकई भूख खत्म है या भूख कम हो गई है, ज्यादा रन्स बनाने की, ज्यादा मैचेस? मैं बड़ी सिंपल सी बात है हाफिज, देखिए जो बात हो रही है ना, आपको बांग्लादेश में ही यंग लड़कों को मौका दे देना चाहिए था। ये डर जो है ना, इसकी वजह से आपकी क्रिकेट का ये हाल है। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान दुनिया की तारीख की वो पहली टीम बन जाती है जो 500 प्लस रन करती है और उसके बाद भी मैच इनिंग डिफीट से हारती है, सही है। तो ये आपने अपने तमाम स्टार्स को खिलाया और ये हो गया ना, तो फिर क्यों रिस्क लेने से घबरा रहे हैं? क्यों आप कामरान गुलाम को मौका नहीं दे रहे? क्यों नहीं हमजा बैठ सकता है अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बाद? वहां इतने सारे सज्जे खेल रहे हैं, आपने कैसे नुमान अली को बिठा दिया? अब आप वो सबको बुला रहे हैं ना, अब पैनिक हो रहा है ना, तो पहले क्यों नहीं सोचते? अच्छा मुजाहिद साहब, ये जो एक ग्रुप बंदी है या ग्रोह बंदी है टीम में, जो ग्रुपिंग है या कप्तानी की दौड़ है, अब सीरीज़ के दौरान ही शान मसूद को बदलने की बात है, अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में ले आए हैं, बाबर आजम को कप्तान बनाया, उसको हटा दिया, फिर उसको दोबारा कप्तान बनाया, उसने कप्तानी छोड़ दी। तो आप क्या तजवीज़ करेंगे? आपको ये सारे हालात किस तरीके से समझ आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर ये खिलाड़ी जो हैं ये हावी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर? बात ये है राजा साहब, ये इसे कहते हैं जब तक क्रिकेट इज इन द माइंड, जब तक आप एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, ओवरऑल एटीट्यूड राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अंग्रेजी में कहावत है कि द फिश ऑलवेज रॉट्स फ्रॉम द हेड। आप ऊपर से चेयरमैन से लेकर नीचे तक आपको ओवरऑल करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तो वही ये ट्रेड यूनिज्म, यही चक्कर, ये यू लव मी आई लव मी, ग्रुप बंदी, यही चीज रहेगी, ये चेंज ही होगी। ये क्रिकेट की तारीख मुजाहिद साहब आपके सामने है 1952 में। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे तो इस वक्त एक कदर याद आ रही है कारदार की और फजल की, हनीफ की। उस वक्त कोई फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं था पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने इंडिया को जाके लखनऊ में मारा, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जाके ओवल में मारा पहली सीरीज में। इंग्लैंड को, इंडिया को 40 साल लगे थे पहला टेस्ट जीतने के लिए इधर इंग्लैंड में। वेस्ट इंडीज को 22 साल लगे थे, न्यूजीलैंड को 50 साल लगे थे। पाकिस्तान ने पहले टूर में हसन की टीम को हराया और पहले सीरीज में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया 56 में। ये कंट्रीब्यूशन तो प्लेयरों का, उनको मिलते थे 50 रुपया डेली, ये अलाउंस मिलता था। सिर्फ मकसूद अहमद था वो प्रोफेशनल, उसे 500 रुपया एक टेस्ट का मिलता था। ये जज्बा था, कौम के लिए मोहब्बत थी, जज्बा था। आज तो लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं मुजाहिद साहब। अब देखिए, आप उधर उन्होंने जब मैच हो रहा था एशिया कप का, इन्होंने ब्लैकमेलिंग की और डबल तनख्वाह बढ़ा दी थी, 25 लाख से 50 लाख कर दी थी चेयरमैन ने जाके डर के मारे। अच्छा, चेयरमैन भी डर गया, नतीजा वही ढाक के 3-5। अच्छा नजीब, ये जो सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली हुई है, अलीम डार साहब सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं और
सीरीज़ के दौरान ही ये तब्दीलियाँ हुई हैं। आपके ख्याल में इसका मतलब ये कि खलबली मच गई है, चीज़ें हिल गई हैं अपनी जगह से कुछ? ये राय साहब इसका मैं जवाब फिर दूंगा जब ये टीम में नई टीम सेट होगी सेकंड टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं खबर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी, जी नजीब, ये कौन सा सेट करते हैं, किसको ड्रॉप करते हैं? जी नजीब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, सिलेक्शन कमेटी तो अनाउंस करनी ही थी ना, क्योंकि बचा कौन था। अब तो आपको ये तो करना ही था, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कितने बेबस हो गए। आपको लगता है आपके सारे फॉर्मर क्रिकेटर, आप कोई नहीं नजर आ रहा था। आपने इमदार को बना दिया। दुनिया हंस रही है, दुनिया कैसी कैसी एग्जाम्पल नहीं मिलती जो इम्पान को बहुत करीब से उसने उन्होंने कहा, या आपको लग रहा था एक ही आदमी जिसकी इज्जत ठीक है तो उसको भी बता देते हैं। मतलब कुछ समझ नहीं हसन चीमा पे ही मुझे आप एडवाइजर रख सकते हैं, मेंबर इन सिलेक्शन कमेटी कैसे हो सकते हैं? और फिर आप अभी एक एम्पायर भी ले आए, एक एक करके क्रिकेटर्स को इशारों को बाहर करते फिर। नजीब साहब, आपकी आवाज़ में कोई मसला है, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं ताकि आपकी जो बातें हैं वो मुकम्मल तौर पर सुन सके। कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। मुजाहिद साहब, जिस तरीके से हम पाकिस्तान के क्रिकेट को देख रहे हैं इस वक्त, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना पिटते हुए देखा है पाकिस्तान को? क्योंकि अब तो लगभग 1 साल से ज़ायद का वक्त हो गया ना। T20 भी हार गए, वनडे मैचेस में भी पिटाई होना शुरू हो गई, टेस्ट मैचेस अपने ही मैदानों पर एक के बाद। सर मैं आपको पहले सेक्रेटरी में कहा था कि पिछले 2 सालों में 10 टेस्ट ये खेले हैं पाकिस्तान में और एक मैच नहीं जीता। इससे वर्स्ट आप खुद बताएं, इससे वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? आप खुद बताएं मुझे। अच्छा, ये तो बहुत बहुत खराब कारकर्दगी है। तो माजी में पाकिस्तान के पास जो टैलेंट नहीं है, कहते हैं कि टैलेंट है नहीं, आपको लगता है वाकई टैलेंट नहीं है, या फिर ये पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है मगर इनको जो ऊपर ग्रुप बना हुआ है इनको मौका नहीं देता, आगे आने का मौका नहीं देता। जब आगे मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि टैलेंट है कि नहीं है? ठीक है, टैलेंट है, आपके ख्याल में मौका नहीं दिया जाता? बिल्कुल। यहाँ प्लेयर होते हैं 5 इनिंग में फेल होते हैं, फिर एक 50 करते हैं, फिर आगे 2 साल पक्के हो जाते हैं। ये ऐसे तो नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन मुजाहिद साहब वो ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी की जरूरत है। की और हडन की उन्होंने निकाल के बाहर मारा था उनको। नहीं, वो कहते हैं कि तसलसल की ज़रूरत है उसमें, पॉलिसी में। अगर सिलेक्शन में तसलसल नहीं होगा तो खिलाड़ी बेहतर खेल पेश नहीं कर सकते हैं। ये एक दलील है जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की तरफ से आती है। आप समझते हैं वाकई ये ज़रूरी है? बहुत ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो मीडिया के बंदे वो भी आप जैसे दिलेर हों, सही बात करें। ठीक, अब झूठी तारीफें करेंगे तो फिर यही टीम भी इस पर बात होगी। ठीक है। अच्छा नजीब, आप सुन रहे हैं? नजीब साहब आपको आवाज़ आ रही है? हम कोशिश कर रहे हैं जी नजीबुल हसनैन साहब से दोबारा रब्ता बहाल किया जाए। अच्छा मुजाहिद साहब, शान मसूद ये कप्तानी को तब्दील कर देना, कप्तान को बदल देना, आपके ख्याल में ये मसले का हल है? ये इस सीरीज के बाद मैं बताऊंगा। ये सीरीज इंग्लैंड की ये खत्म हो जाए, इसके जॉब में फिर दूंगा। ड्यूरिंग सीरीज तो नहीं बदलना चाहिए ना, सीरीज के दौरान ही? ड्यूरिंग सीरीज नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, मतलब इसमें आपको आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि अभी 2 टेस्ट मैचेस जो बाकी हैं इसमें एक बार हुआ था राय साहब, एक बार हुआ था, मुझे याद है कि अर्ली 70s में बोथम की कप्तानी में इंग्लैंड 2 टेस्ट हार गया था। फिर माइक ब्रेनली को वापस लाए थे और माइक ब्रेनली 3 मैच जीत के सीरीज पाई थी। ये एक बार हुआ था ऐसा वाकया। वो जिसमें हमारे पास कोई माइक ब्रेनली के पाए का बंदा कोई नहीं है, ना कोई इंटेलेक्चुअल है, ना कोई ऐसा ग्रेट थिंकर है कैप्टन। नहीं सर, हमारे पास कोई बोथम भी तो नहीं है ना जिसने बाद में 150 भी किया, विकेटें मिली। ये बिल्कुल बचा फरमाया आपने कि हमारे पास कोई बोथम भी नहीं है कि उससे कप्तानी ली गई, उसने 150 रन भी किए, फिर आउट भी कर दिए। आउट भी किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। नजीब साहब, आपके ख्याल में क्या वाकई ये अब जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट के मामला चल रहे हैं, सेकंड टेस्ट मैच में आपको तब्दीलियां नजर आ रही हैं? जी, तब्दीलियां नजर आ भी रही हैं और होनी भी चाहिए। देखिए, मुझे यही तो प्रॉब्लम है। आपके एक फॉर्मर चेयरमैन जो है वो फैन बॉय बन गए थे। अभी वो कमेंट्री में भी बाबर आजम के आउट होने के बाद कह रहे हैं ही इज इररिप्लेसेबल। भाई, नोबडी इज बिगर देन द गेम। अगर आपने चेंज करना है, इसमें कोई, मैं बाबर के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि बाबर को क्रिकेट से और क्रिकेट टीम को उनसे ज़का अशरफ कर रहे हैं कोई कमेंट्री, या नजम सेठी साहब कमेंट्री कर रहे हैं? साबिक चेयरमैन का आपने जिक्र किया तो
आपको पता है रमीज राजा साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो आप देखिए ना, अब आपके फैन बॉय बनने से ये प्रॉब्लम होती है ना, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब अब लिमिटेड ओवर्स के कप्तान की बात आएगी तो उसमें मोहम्मद हारिस का नाम, कैसे, क्या परफॉर्मेंस है। तो क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा इनको प्रमोट किया हुआ है कि अब इनके नाम सामने आ रहे होते हैं, तो चेंजेस मेरे हिसाब से, कमिंग बैक टू द टॉपिक, चेंजेस जो है वो बहुत जरूरी है। आप अपने परफॉर्मर्स को लाइए, देखिए रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। ज्यादा से ज्यादा आप इनिंग डिफीट से नहीं हारेंगे, हारना है, इट्स रिटन ऑन द वॉल्स। आप बाबर आजम की 17-18 इनिंग्स की बात कर रहे हैं, हैरी ब्रुक्स ने एक इनिंग में कर दिए रन, एक इनिंग में उनसे ज्यादा हो गए होंगे जो पिछली इनिंग उनकी चल रही है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। तो आप अपने परफॉर्मर्स को खिलाइए और हमें पेशेंस दिखानी है। एज फैंस भी हमको बहुत ज्यादा सब्र करना है, क्योंकि रेड बॉल में अब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती भी मुझे तो नहीं नजर आ रही। कोई नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो सेकंड टेस्ट मैच शुरू होना है पाकिस्तान का, पिच के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू रही। जब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मैच खेल रहा था तो अज़हर महमूद ने कहा जी कि पिच ठीक नहीं है। अब मुल्तान में जो टेस्ट मैच पहला शुरू हुआ उस पर भी पिच पर बहुत तनकीद हुई ना। पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपने मैदानों पर जिस पिच के ऊपर अपने ही लोगों ने, अपनी टीम से भी तनकीद हुई, उससे मतलब उसको कहा गया कि उतनी अच्छी नहीं है। ये जो मुल्तान वाला पिच था, यहाँ पर दुनिया भर से और भी लोगों ने इसको निशाना बनाया कि ये पिच उतना अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान तो किसी भी जगह पर फिर खेल नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ पर भी टेस्ट मैच हारा, रावलपिंडी में खेला, वहाँ पर भी हार गया, और यहाँ पर मुल्तान में खेले, यहाँ पर भी हार गए। तो ये क्या मसला पिच का है? देखिए हाफिज साहब, पहले तो आप जो है ना वो आपका पहला जुमला जो है ना वो याद कीजिए। जो अजहर महमूद का जुमला था ना वो क्या था? वो ये था, पिच हमने गलत रीड नहीं की, उसने वैसा बिहेव नहीं किया जैसा हम सोच रहे थे। है ये क्या जुमला है भाई? पिच ने वैसा बिहेव नहीं किया, इसका मतलब है आपने गलत रीड की। तो ये माने कि आपने गलत रीड की। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। आप बैटिंग विकेट बनाते हैं, आपके पास खड़े होने वाले बल्लेबाज नहीं है। आप बॉलिंग विकेट बनाते हैं, आपके पास टेस्ट के बॉलर नहीं है। आप स्पिन विकेट बनाते हैं, आपके स्पिनर दुनिया के सबसे थर्ड क्लास स्पिनर्स हैं। तो मतलब आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपने ये सब सोचते हुए ये हाईवे बनाई थी और उस पे भी आप नहीं कर पाए। और हम सबको इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है पाकिस्तान टीम कि हम सबको पता था जहां 200-250 रन की लीड पड़ी, इनके हाथ पैर फूल जाएंगे, ये हथियार डाल देंगे और सब बैठ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, आपने करतब दिखाने के लिए रखा है साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस का खुद अंदाजा नहीं है। इमाम उल हक क्यों नहीं थे यहाँ? भाई एटलीस्ट आउट करना उनको इतना आसान नहीं था ऐसी पिचेस पे। क्या मतलब कौन सी इनकी साइंस लग रही होती है? सारी दुनिया तैयारी क्या करती है? वो दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, 4 टीमें ABCD बना के अपना टेस्ट के सीजन को सीरियस ले रहे हैं। आप वनडे कप खेल रहे हो तो खेलते रहे, फिर खेलते रहे। आप चैंपियंस कप आपस में खेलें, वहीं 150 आपके हीरो करें, उसी में खुश हो जाएं। अवाम जिसको क्रिकेट नहीं मिली हुई वो देख के खुश हो जाएगी। बस अभी PSL आ जाएगा, हम फिर भूल जाएंगे। यही तो इसी तरह से तो चलता रहा है। ये सिर्फ वक्त को धक्का देते हैं हाफिज साहब, ये सिर्फ वक्त को पुश करते हैं और आपका ध्यान हटाते हैं, दैट्स इट। ये जो सिलेक्शन कमेटी वाला मामला और ये खिलाड़ियों को वापस बुलाया जा रहा है, आपको लगता है ये भी धक्का दिया जा रहा है, वक्त को ही धक्का दिया जा रहा है और तवज्जो तकसीम की जा रही है? देखिए वो तो जाहिर है, अब जब आप डूब रहे होते हैं ना डीप वाटर में, तो आप हाथ पैर चलाते हैं। ये वो हाथ पैर चलाना है। इस पे मैं नियत पे शक नहीं कर रहा, ये वो हाथ पैर चला रहे हैं। किसी तरह इज्जत बच जाए, किसी तरह हम इस बुरी तरह ना हारें, किसी तरह हम जो सोचते हैं कि ड्रॉ कर लें, एटलीस्ट ड्रॉ ही कर लें। तो ये तो इतनी बुरी सिचुएशन है ना पाकिस्तान क्रिकेट की राइट नाउ कि अब मुझे लगता है कि मैं और आप भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ अभी बहुत वक्त लगेगा और ये जो शुरुआत से आपको अपनी चीजें चेंज करनी है, आपको अपनी प्लानिंग ठीक करनी है, आपको अपना स्ट्रक्चर बेहतर करना है, आपने मेरिट पे काम करना है, आपने अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए मुझे बताइए ना, मेंटोर्स का क्या मतलब है? यानी वो अपना एक्सपीरियंस देंगे और वो अकाउंटेबल नहीं होंगे और महीने के 50 लाख ले रहे हैं। ये कैसी बात है? ठीक है, मेंटोर्स जो हैं वो 50 लाख महीने के लेंगे, लेकिन वो कहीं पर भी वो नज़र नहीं आएंगे कि उनको
एहतसाब उनका कोई हो रहा है, उनकी कारकर्दगी को कोई पूछने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजीबुल हसनैन साहब, आपने अपना और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आपके लिए भी यकीनी तौर पर बहसीत क्रिकेट अगर फ़ैन की हैसियत से अगर आप क्रिकेट देखते हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से आपको दुख पहुंचता है, तकलीफ़ पहुंचती है और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आज उस जगह पर है जहां पर इससे बेहतर अंदाज में पाकिस्तान टीम को होना चाहिए, तो यकीनी तौर पर ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान टीम के लिए भी, पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़ैसले करने वालों के लिए भी, और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज भी उतनी ही लगन के साथ, दिलजमी के साथ, जोश और जज्बे के साथ देखते हैं। कभी ज़िक्र होता है कि पाकिस्तान का मवाजना दुनिया के काफ़ी सारे मुल्कों से, ममालिक से होता है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट की बात की जाती है, पाकिस्तान इंग्लैंड के कंपटीशन की बात की जाती है। दुनिया भर से जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान की इस मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से खासे परेशान भी हैं। वो देख रहे हैं कि असल में पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हुआ है, लेकिन इस घर को आग कहीं बाहर से नहीं लगी है, इस घर को लगी है आग घर के चिराग से ही। और घर के चिराग जो हैं वो हर इस पीसीबी में आपको हर कमरे में 2 चिराग ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने सारी पाकिस्तान क्रिकेट की लुटिया दबो दिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में किसी भी जगह पर क्रिकेट सिस्टम में आपको कहीं भी कोई सिस्टम नज़र ही नहीं आता। ये ऐसी है कि ये बग़ैर किसी ड्राइवर के बस चली जा रही है और जहाँ पर उसका पेट्रोल ख़त्म होता है वो रुक जाती है और उसको फिर दोबारा उसमें पेट्रोल वो चलना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ना तो आपके पास कोई नौजवान खिलाड़ी आपने तैयार किए एक के बाद एक। 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम हारी थी तो पाकिस्तान के 7-8 टॉप क्रिकेटर्स, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सईद अनवर जैसे लोग उसमें शामिल थे, इंज़मामुल हक जैसे लोग उसमें शामिल थे। जब इनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को टीम में डाला गया और एक नई टीम खड़ी की गई थी। इसी तरह से जब पाकिस्तान के खिलाड़ी 80s में उन मसाइल आए टीम में, ठीक है जी, तो उस वक्त भी इसी किस्म के इक़दाम थे। तो पाकिस्तान के पास इतने खिलाड़ी मौजूद रहते थे हर वक्त में कि पाकिस्तान को ये मसला ना हो कि ये चला गया तो कौन खेला गया, बाबर चला गया तो कौन खेलेगा, शाहीन ने गेंद ना की तो क्या होगा, हमारे शाहीन आफरीदी अनफिट होते हैं, हमारे पास नए गेंद का बॉलर कोई नहीं होता, हमारी मुसीबत पड़ जाती है कि हम किसको खिलाएंगे इसकी जगह पर। सो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है मौजूदा। अगर हम इसका मजमूई तौर पर जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान की इस मौजूदा कारकर्दगी का, इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। सेकंड टेस्ट मैच में जब आप जैसे अभी नजीब बात कर रहे थे कि आपको तब्दीलियाँ आनी चाहिए, तब्दीलियों की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को, उसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है, उसके बगैर काम आपका आगे बढ़ सकता नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अलीम डार साहब को सिलेक्शन कमेटी में शायद पाकिस्तान टीम जो है ना DRS अच्छा नहीं लेती, उन्होंने कहा कि एक अंपायर आए वो उन खिलाड़ियों को भी टेस्ट लेकर DRS कैसा वो लेते हैं। तो आगे बढ़ने की चीज़ है। आप देखते ही हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम किस हिकमत अमली के साथ, किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरती है, क्योंकि एक टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान किया था, तो अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए किस स्क्वाड का ऐलान होता है, कौन से खिलाड़ी हैं जो सिलेक्शन कमेटी के लिए की सिलेक्शन कमेटी का एतमाद हासिल करने में कामयाब होते हैं। कुछ खिलाड़ियों को फ़िटनेस टेस्ट के लिए बुलाया ज़रूर गया है। अब देखते ही है कि वो कामरान ग़ुलाम हैं, जाहिद हैं या नोमान अली हैं, इन लोगों के फ़िटनेस टेस्ट के बाद क्या फ़ैसला होता है, क्या वो सिलेक्शन कमेटी का एतमाद हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ कंसिस्टेंसी का है, तसलसल का है पॉलिसी में, तो एक तसलसल तो नज़र आता है कि पाकिस्तान टीम तसलसल के साथ रही है, पाकिस्तान टीम तसलसल के साथ रही है। इस तसलसल को तोड़ने की ज़रूरत है। ये तसलसल अगर नहीं टूटेगा तो किसी किस्म की कंसिस्टेंसी आप पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हर वक्त लोग आपको हारते हुए देखना नहीं चाहते हैं और लोग आपकी हार हर वक्त बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसी दुआ के साथ कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें ज़रूर मिले, नहीं मिलेंगी जो भी खबरें होंगी उनको आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।